अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सोहेल एंड दिस लेक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशंस। सो आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा और इसको एमएस वर्ड को देखेंगे और उसके बाद आज के सेशन में इसको हम वाइंड अप कर देंगे एमएस वर्ड को। सो आज हम देखते हैं कि इसको सबस्क्रिप्ट और अपर स्क्रिप्ट में कैसा करते हैं। सबस्क्रिप्ट से मुराद ये होती है कि इसको किसी चीज़ को हम बेस में लिखना हो तो बेस में कैसा लिखते हैं, या किसी को किसी चीज़ के पावर में लिखना हो तो वो कैसा लिखते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखने जाता हूँ x2, ठीक है। x2 में लिखना चाहता हूँ, इसका साइज में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसको मैं टाइम्स रोमन में कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं x की पावर 2 लिखना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, इस पर मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको सुपर स्क्रिप्ट नजर आ रहा है। सुपर स्क्रिप्ट पर मैं क्लिक करूँगा तो ये पावर में चला जाएगा। अगर आपको यहाँ पर ये ऑप्शन शो ना हो रहा हो तो आप कहाँ से जाएंगे, क्योंकि अगर पुराना वर्जन होगा तो उसमें ये ऑप्शन शो नहीं होगा। तो उसमें आप फोन के साथ देखें, नीचे यहाँ पे एरो बना हुआ है ड्रॉप डाउन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखेंगे इसमें सुपर स्क्रिप्ट की ऑप्शन आ रही है। सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ से आसानी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ मैं सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ। सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा इसके। ओके करूंगा तो ये देखें टॉप पे आ गया। दैट्स कॉल्ड सुपर स्क्रिप्ट। तो ये एस स्क्वायर बन गया। अब मुझे 2 को क्या करना है, बेस में लेके आना है। बेस का भी सेम वही तरीका कि मैं अब सुपर स्क्रिप्ट में था, अब इसको सबस्क्रिप्ट में क्लिक कर दूंगा, सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा। अगर यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो यहीं जाएंगे, नीचे जाके आप सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो वो सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा। एंड सो इसकी तरह आपके बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स हैं। आप जौन सा मर्जी क्लिक करें तो वो आपके हिसाब से वो डबल स्ट्राइक करना है, सिंगल स्ट्राइक करना है, अप करना है, डाउन करना है, वो शेडो देना है। यहाँ पर आपको नीचे डेमो भी देख रहा है, वो आउटलाइन देनी है, क्या क्या करना है इसको, वो आपके हिसाब से आपको ये सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। तो यह सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट। अब देखिए मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था, यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट और साइज चेंज किया था, ठीक है। उसके ऊपर अगर हमने सारे फ़ॉन्ट और स्टाइल्स खत्म करने हो, ठीक है, फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है, तो ये बटन यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी जितनी फॉर्मेटिंग थी वो सारी की सारी खत्म होगी। जो नॉर्मल साइज था ये उस पर आ गया है, ठीक। कंट्रोल Z कर देता हूँ वापस ताकि वो मेरा वापस आ जाए, ठीक। तो इस तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से पैराग्राफ्स की। थोड़े से हम ये जो ऊपर आपको टॉप पे शो हो रहे हैं ये किस काम के लिए यूज होते हैं। ये आपको नॉर्मल स्पेसिंग देनी हो, या ये नॉर्मल स्पेसिंग ये होती है। मैंने यहाँ पर लिखा है माय नेम इज सोहेल, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने ये लिखा है, ठीक है, और आई एम अ टीचर, ठीक। अब ये क्या नॉर्मल स्पेसिंग। अब इसको मैं सिलेक्ट करके अगर मैं कर देता हूँ नो स्पेसिंग। नो स्पेसिंग का मतलब होता है कि बीच में कोई स्पेस ना। तो देखें यहाँ पर स्पेस ज्यादा हो रही है, यहाँ पर स्पेस कम हो रही है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है इसका ये बाय डिफॉल्ट साइज होता है, तो यहाँ पर आके बाद में चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। आपने टाइम्स ह्यूमन करना है उसमें कर दें, आपने इसका साइज इंक्रीज करना है वो कर दें। लेकिन नो स्पेसिंग क्या हुआ है, देखिए बीच में बिल्कुल स्पेसिंग खत्म होगी। 2 लाइन्स के स्पेस में बीच में स्पेस थी वो बिल्कुल ही खत्म हो गई है, ठीक। तो ये हो गया इसकी बात। उसके बाद मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं अपने बारे में कुछ टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ और उसमें हम टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करते हैं। बाकी सारी हेडिंग 1 हेडिंग 2 का क्या मकसद है ये हम सारी चीजें देखते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ माई सेल्फ, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट किया, ये देखें यहाँ टाइटल के ऑप्शन है, तो टाइटल पे क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली वो टाइटल बना देगा इस चीज को, ठीक। उसके बाद जो है ना मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पर इसके नीचे मैं हेडिंग देना चाहता हूँ इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन क्या है, ये मेरी फर्स्ट हेडिंग है तो मैं इसको बड़ी हेडिंग बनाना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा, हेडिंग 1 पे क्लिक कर दिया तो ये हेडिंग 1 बन गई, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना मैं सब हेडिंग देना चाहता हूँ, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आई विल टेल इन दिस सेक्शन अबाउट माई सेल्फ, ठीक है। ये मैंने एक लाइन लिखी, उसके बाद मैं नीचे एक और हेडिंग देना चाहता हूँ। क्या देना चाहता हूँ, नेम की। लेट्स सपोज नेम दे जाता हूँ। ये क्या है, इसकी सब हेडिंग बनाना चाहता हूँ, तो नेम को सब हेडिंग बनाना हेडिंग 2 के नाम से। हेडिंग 2 करूंगा तो ये इसकी सब हेडिंग बन गई, ठीक है। अब इसमें लिख देता हूँ नीचे किया तो ये नॉर्मल स्पेस में आ जाएगा, माई नेम इज सोहेल। उसके बाद मैं देना चाहता हूँ यहाँ पर एक और हेडिंग देना चाहता हूँ मैं किसकी, फादर नेम की। लेट्स सपोज फादर नेम। इसको मैं नेम के अंदर ही सब हेडिंग बना देता हूँ। ये नेम के अंदर मैं सब हेडिंग मतलब हेडिंग 3 करना चाहता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से मैंने फादर नेम के नाम से एक हेडिंग बन जाएगी, देखिए उसका साइज ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। माई फादर नेम इज आदल, ठीक।
उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ बिलोंग कहाँ से करता हूँ, बिलोंग कहाँ से करता हूँ। इसको मैं जो है ना हेडिंग 2 देना चाहता हूँ, हेडिंग 3 हेडिंग 2। बिलोंगिंग है जी मेरी पाकिस्तान से। ठीक, तो ये मैंने एक जेनेरिक से एक चीज बना के दिखा दी आपको। नंबर स्पेसिंग है, हेडिंग्स का भी, टाइटल्स का भी, उसके नीचे बेतहाशा चीजें वो अपने हिसाब से आप डिजाइन और स्टाइल उसके सेट कर सकते हो। ठीक है, हेडिंग्स आप जितने रखना चाहते हो उस हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, हेडिंग 4 तक जाता है ये। उसके बाद भी आप सब हेडिंग बना सकते हैं। ठीक है, क्रिएट अपना स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं और क्लियर भी कर सकते हैं जो हमने फॉर्मेट रखा हुआ है, तो अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से जो यहाँ पे प्री डिफाइन है वही काफी होते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि टेबल ऑफ कंटेंट डला हुआ होता है स्टार्टिंग में, तो वो किसने डालते हैं वो आज देख लेते हैं इसके अंदर। ये मैंने हेडिंग्स डिफाइन कर दी हैं, राइट। सो अब मैं इसका टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करना चाहता हूँ, तो वो मैं देखना चाहता हूँ कि वो किसना जनरेट होता है। तो उसके लिए मुझे जो है ना वो जाना पड़ेगा। चलिए बुलेट वाले काम को छोड़ देते हैं। उसके लिए मैं जाऊंगा रेफरेंसेस में जाएंगे। आप यहाँ देखेंगे टेबल ऑफ, जहां आपने टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करना होता है वहां आप उस पर क्लिक करते हो। ठीक है, मैं स्टार्ट इससे पहले हमेशा टेबल ऑफ कंटेंट सबसे पहले आता है, उसके बाद बाकी सारी चीजें आती है। टाइटल पेज आता है, फिर टेबल ऑफ कंटेंट आता है, देन उसके बाद आपका डाटा आता है। तो मैं यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करता हूँ, तो अब यहाँ पर मुझे डिफरेंट स्टाइल्स दे रहा है कि आपने कौन सा स्टाइल रखना है। लेट सपोज मैं फर्स्ट वाला लिख लेता हूँ या सेकंड वाला रख लेते हैं। सेकंड वाला रख लिया। अब यहाँ पर उसने देखा ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट मुझे जनरेट करके दे दिया किस पेज पे किया। अभी देखिए मैंने जो फादर नेम था उसकी सब हेडिंग थी। ठीक है, नेम की सब हेडिंग था फादर नेम, तो वो उसकी सब हेडिंग में ही बन के आ गया। ठीक, तो जो सब हेड्स हुई है और ये इंट्रोडक्शन की हेडिंग के अंदर बाकी सारी हेडिंग्स आ रही। ठीक, अब मैं फॉर एग्जाम्पल एक और हेडिंग डालता हूँ इसके नीचे। अब मैं टेबल ऑफ कंटेंट मैंने बना ली, एक और हेडिंग मैं इसके नीचे डालना चाहता हूँ। लेट सपोज मैं कहता हूँ नीचे हेडिंग हम किस चीज की डाल देते हैं। लेट सपोज डाल देते हैं एजुकेशन। अब ये मेरी मेन हेडिंग है। ठीक है, तो होम पे गया और मैं इसको हेडिंग 1 का नाम दे देता हूँ। ये मेरी एजुकेशन की हेडिंग थी, कंट्रोल एस किया। अब मैंने क्या करना है, अपडेट करना है इसको टेबल ऑफ कंटेंट को। तो कैसे करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे देखें अपडेट की ऑप्शन आ रही है। अपडेट पे क्लिक किया तो अपडेट पूछ रहा है कि आपने पेज नंबर अपडेट करना है या एंटायर टेबल अपडेट करना है। अगर खाली आपने कोई नंबरिंग चेंज किया, मतलब कोई चीज ऐड की, तो पेज नंबर ऊपर नीचे हो गए, तो खाली आप नंबर अपडेट कर सकते हो। लेकिन मैंने क्या किया, एक नया हेडिंग डाली है इसके अंदर। हेडिंग डाली है तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एंटायर टेबल को अपडेट करूंगा। एंटायर टेबल की देखें हम यहाँ पे एजुकेशन भी आ गया मेरे पेज नंबर 1 के ऊपर। राइट, सिंपल एज दैट। ठीक, अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट तो हमने डाल दिया। अब इसके बाद मैं क्या डालना चाहता हूँ इसके अंदर, मैं डालना चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं पिक्चर्स डालना चाहता हूँ और टेबल का भी मैं एक टेबल ऑफ कंटेंट डालूं और पिक्चर्स का भी डालूं। ठीक है, तो लेट्स सपोज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं टेबल की। पहले पिक्चर्स डाल देते हैं। ठीक है, पिक्चर पे क्लिक किया, कोई भी पिक्चर मैं रैंडमली उठा लूँ। लेट्स ये वाली उठा लेता हूँ मैं। ठीक है, इसका मैं नाम भी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि मुझे नाम इंसर्ट करूंगा तो यहाँ एजुकेशन के नीचे आके एक पिक्चर डल जाएगी बड़ी अच्छी सी। ठीक है, अब इसकी कैप्शन डालनी। कैप्शन डालना भी बड़ा आसान काम है। आई थिंक हमने शायद सीखा होगा, लेकिन चल दोबारा सीख लेते हैं। इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन की ऑप्शन आ रही होती है। इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर फिगर 1 है। फिगर 1 का जो नाम मैंने कॉपी किया था वो मैंने यहीं पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब लेबल क्या है, फिगर ही रखना है हमने। ठीक, फिगर का लेबल हमेशा टॉप पे आता है। तो अब आप देखेंगे कि इसका जो फिगर का लेबल है वो इसके टॉप पे आ रहा, सॉरी फिगर का लेबल हमेशा बॉटम पे आता है, तो ये बॉटम पे हमारा उसका लेबल आ गया। ठीक, फिगर हमेशा बॉटम पे आती है, टेबल का कैप्शन जो है ना टॉप पे आती है, तो ये इसकी बॉटम के ऊपर आ गई। ठीक, एक बड़ी अच्छी सी सीनरी हमारे टेबल पे आ गई है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं जो हूँ यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे एक टेबल, जस्ट लाइक दिस वन। ठीक है, अब इसकी मैं कैप्शन डालना चाहता हूँ। क्या करूंगा, राइट क्लिक किया, बटन पे आके इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक किया और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ टेबल माई सेल्फ। अब देखिए यहाँ पर लेबल आ रहा है फिगर का, हमने लेबल फिगर नहीं, अब क्या है हमारे पास टेबल है, टेबल का फिगर करेंगे तो टेबल 1 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर फिगर होगी तो यहाँ पर देखें फिगर 2 लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लेबल क्या है हमारा, टेबल है, टेबल के हिसाब से आएगा। अगर हमारी इक्वेशन होगी तो इक्वेशन का लेबल क्लिक करेंगे तो उसकी इक्वेशन की तरह की आपकी कैप्शन आ जाएगी। अब मैं इस पे
क्लिक करूंगा तो टेबल के हमेशा टॉप के ऊपर उसका कैप्शन आती है। ठीक है, तो इसके टॉप पे आ गई। तो ये मैंने एक दो तरह की पिक्चर्स में ऐड कर दी। ठीक, तो हमेशा इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप जो है ना वो टेबल्स और फिगर्स के ऊपर नीचे जो है ना कैप्शंस लगाएं। ठीक है, इट्स गिव अ गुड इम्पैक्ट टू अदर्स। अब मैं इनका क्या करना चाहता हूँ, इसका मैं टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर। ठीक है, सिंपली माई सेल्फ से पहले आया, मुझे माई सेल्फ से पहले इंसर्ट करना है, या आप किसी ब्लैंक पेज को भी इंसर्ट कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि आप कहाँ ऐड करते हो। बस मोस्ट प्रॉब्लली क्या काम होता है, हमने एक पेज पे टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पेज ब्रेक लगाया। ठीक है, पेज ब्रेक लगाने के बाद हम क्या करते हैं, सॉरी, उसके बाद हम यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं एक ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज इंसर्ट कर दिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ इंसर्ट अपना फिगर्स का। तो रेफरेंसेस में आया वापस। अब देखिए इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर क्या इंसर्ट करना चाहता हूँ मैं, अभी यहाँ पर फिगर इंसर्ट करना है। जब फर्स्ट टाइम आएगी तो ये सेटिंग हुई होगी, तो मैं पहले फिगर्स इंसर्ट कर देता हूँ। इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर उसकी वो टेबल ऑफ कंटेंट शो हो जाएगा सिंपली। ठीक है, उसके बाद एक नया पेज पे जाऊंगा। जब भी हम कोई टेबल ऑफ कंटेंट डालते हैं तो हर दफा नए पेज को भी डालते हैं। ठीक है, एक ब्लैंक पेज इंसर्ट किया। अब मैंने यहाँ का इंसर्ट करना है, मैंने फिगर्स का इंसर्ट कर दिया, मैंने टेबल्स का इंसर्ट करना है। टेबल के इंसर्ट करने के फिर दोबारा रेफरेंस जाएंगे, फिर इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ अंदर जाके जो लेबल होगा, कैप्शन ऑफ लेबल, हमने अब टेबल्स का रखना है, फिगर्स का नहीं, अब टेबल्स का रखना है। टेबल क्लिक करूंगा, ओके करूंगा तो यहाँ पर माई सेल्फ के नाम से टेबल इंसर्ट हो गया, यहाँ सिंपल एज दैट। ठीक है, अब इसके ऊपर आप हेडिंग भी डाल सकते हो अपने हिसाब से कि भाई आपने क्या हेडिंग रखनी है इसकी। टेबल ऑफ फिगर्स है, टेबल ऑफ कंटेंट है, क्या 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 चीज़ थी यहाँ पर, तो अब वहाँ खुद भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। ये आ गया टेबल्स ऑफ फिगर्स। इसको मैं सेंट्रलाइज कर देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ, तो साइज का बड़ा कर देता हूँ। ठीक, अब वो मेरे हिसाब से टेबल्स जो हैं वो ऐड हो गए हैं। अब आप देखें ये पेज नंबर 5 पे ये आ गया है। अब देखिए पेज नंबर 1 पे दिखा रहा है, तो मुझे अब क्या करना है यहाँ पर, हालांकि मेरा वो आखिरी पेज चला गया। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली कुछ चीज़ हमने कोई नया हेडिंग ऐड नहीं की है, कोई नई हेडिंग सब्ट्रैक्ट नहीं की है, तो मुझे अब पूरा टेबल, इंटायर टेबल को अपडेट करने की जरूरत नहीं है। खाली पेज नंबर पे क्लिक करूंगा तो पेज नंबर अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, पहले 1 1 थे, अब 4 4 पे आ गए हैं। राइट, इसी तरह ये पेज नंबर 4 पे दिखा रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि भाई मेरा सही इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो पेज नंबर 4 आई थिंक ठीक है हमारा ये वाला। मैंने क्लिक करके देखें, इसमें लिखा है कंट्रोल दबा के क्लिक करें तो देखें, ये देखें इस पर लिखा है, उसमें लिखा है कंट्रोल एंड क्लिक द फॉलोइंग। कंट्रोल दबाया तो ये हाथ का निशान आ गया, कंट्रोल छोड़ा तो हाथ चला गया, कंट्रोल दबाया तो मुझे ये उसी टेबल पे ले आएगा नीचे जाके वापस। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी यूज ओवर टेबल ऑफ कंटेंट एंड दैट्स हाउ वी यूज हेडिंग्स। हेडिंग किस तरह डालते हैं इसके अंदर, और उसके थ्रू देखें कितने आसानी से आप आसानी से और बड़ी जल्दी जल्दी आपने हेडिंग्स पे ऐड कर ली और हमारी चीज़ें भी सेलेक्ट हो गई। तो आई होप दैट्स वेल इनफ फॉर MS वर्ड। बाकी आप लोग खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं, हमने बहुत चीज़ें इसके अंदर देख ली हैं। ठीक, बाकी चीज़ें आप खुद थोड़ी सी व्यू करें तो आप लोगों को और ज़्यादा यूज़ करने में आसानी होगी।